बाबा को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस कंट्रोवर्सी में अब सियासी पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री ने क्यों बागेश्वर सरकार को नया चैलेंज दिया है, देखिए। जिस नागपुर में बागेश्वर सरकार के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने की एफआईआर दर्ज करने की शिकायत अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने की है, अब उसी नागपुर में बाबा के समर्थन में समिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वजह है बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास का आरोप लगाते हुए दिया गया चैलेंज। दिव्य शक्ति यहाँ काम करेगी नहीं करेगी? भाई आप तो 7-8 जनवरी को ऑलरेडी दिव्य शक्ति आपकी काम कर चुकी है नागपुर में, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल आपके समय का, तो आपके अनुसार समय तय कीजिए, आपके अनुसार एडजस्ट होगा सब। आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर दरबार कब लगना जी? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। जयपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। बाबा की शिकायत से शुरू हुआ बवाल अब कांग्रेस बनाम बीजेपी युद्ध में बदल गया है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने धर्म परिवर्तन वाले दावे पर बाबा को सीधा चैलेंज किया है, तो बीजेपी ने बाबा की सपोर्ट में मोर्चा संभाल लिया। वो कहां से सपना है उसको? यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। जो मंत्री जिस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म में सोची समझी साजिश के तहत में घात है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो तो दूसरे विषय का मामला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, लाखों भक्तों के आस्था पे सीधा सीधा खिलवाड़ है। और ये किसके संरक्षण में हो रहा है? यहाँ के मुख्यमंत्री भगवान राम का नाम लेकर लगातार नौटंकीबाजी करते हैं, पाखंड करते हैं, और उनके मंत्री इस प्रकार से एक ख्याति नाम संत जो सनातन धर्म को और हिंदुत्व को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जिस प्रकार से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इसको प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। सियासी तू मैं के पीछे है बागेश्वर सरकार का धर्मांतरण पर दिया एक बयान। बाबा ने क्या कहा था, सुनिए। स्वभाव बस हमने जब 160 परिवारों को धर्मांतरण से रोक करके हिंदू घर में पुनः हिंदुओं में वापसी करवाई, घर वापसी करवाई, तभी हमने घोषणा कर दी थी अब हमारे खिलाफ साजिशें की जाएंगी। आज से 1.5-2 महीना पहले उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, और हम बागेश्वर धाम के प्रत्येक दर्शकों से कहेंगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। आप लोग डरना नहीं है, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम कभी ऐसा गलत कृत्य नहीं करेंगे जिससे धर्म हमारा, हम साधु संतों को और भूदेवों का आशीर्वाद लेकर सनातन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा तो बाबा रामदेव समर्थन में उतरे, बोले बागेश्वर सरकार पर बालाजी की कृपा है। महाराज, आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है? मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। और फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य हमारे राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। महाराज, उस भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसका भी उसकी अनुभूति होती है।
इस वक्त बागेश्वर सरकार छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपनी कथा सुना रहे हैं, जबकि बाबा का दरबार मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। दोनों राज्यों में इसी साल चुनाव हैं, यानी अब चुनावी बिसात पर बागेश्वर सरकार के इर्द गिर्द सियासी गोटियां सेट की जाएंगी। आज तक ब्यूरो।